Hello everyone, in this video I am going to explain सेशन स्टेट। तो सेशन स्टेट है क्या और इसकी स्ट्रीमलेट में क्यों ज़रूरत पड़ती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है कि ऑन एवरी इंटरेक्शन इन द स्ट्रीमलाइट causes द स्क्रिप्ट टू रन अगेन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रीमलेट में। जब भी आप कोई भी बटन क्लिक करते हो या फिर टेक्स्ट इनपुट चेंज करते हो या सिलेक्ट बॉक्स चेंज करते हो या कोई भी इंटरेक्शन करते हो, तो फिर क्या होता है कि पूरा जो कोड होता है वो स्टार्टिंग से टॉप से लेके बॉटम तक रन करता है। और उस केस में क्या होगा कि विदाउट सेशन स्टेट वेरिएबल आर रिक्रिएटेड ईच टाइम, यानी जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो दोबारा से अपने पहले वाले स्टेट में चले जाते हैं। तो इस केस को में क्या होगा कि अगर आपने कुछ वैल्यू दे दी है या फिर कोई बटन है उसको पहले क्लिक किया है तो वो वापस फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सेशन स्टेट यूज करते हैं। तो पहले समझते हैं कि सेशन स्टेट में प्रॉब्लम क्या आ रही है बिना सेशन स्टेट से, उसके बाद उसको कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक करता हूँ, एक फाइल अपलोडर बनाऊंगा। यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि अभी एक फाइल अपलोड करेंगे और उसमें कुछ वैल्यू सर्च करके देखेंगे, फिर देखते हैं कि बिना सेशन स्टेट के क्या प्रॉब्लम आती है और सेशन स्टेट के थ्रू कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इंपोर्ट कर लिया स्ट्रीमलीट एज st और फिर हमने इंपोर्ट किया है pandas एज pd। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब क्या करेंगे, अब मैंने यूजर को पहले फाइल अपलोड करने के लिए बोला है, मतलब करना है उसको। तो यहाँ पे हम एक फाइल अपलोडर यूज करेंगे जो कि स्ट्रीमलीट की प्रॉपर्टी है। यहाँ आ गया फाइल अपलोडर इक्वल टू, और st से लेना है हमें, और इसको हमने फाइल में एंटर कर लिया। ओके, तो इस लाइन को हटा देता है और यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन दे दी अपलोड फाइल, और उसका टाइप डिफाइन कर दिया कि सिर्फ आप CSV फाइल ही अपलोड कर सकते हो। ओके फाइन, तो ये हो गया हमारा फाइल अपलोडर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक बटन दे रहा हूँ कि जैसे फाइल अपलोड हो जाएगा उसको बटन मिलेगा सबमिट करने का। तो हमने एक बटन का नाम क्रिएट कर लिया st.button और इसमें बोल दिया कि ये सबमिट करने के लिए है। तो ये आ गया हमारा। अब हम चेक करेंगे कि फाइल उसने अपलोड कर दी है एंड सबमिट बटन को क्लिक कर दिया है। इफ फाइल एंड सबमिट इज ट्रू, तो ये दोनों अगर ट्रू हो गए तो क्या करना है, तो इस जो फाइल अपलोड किया उसको रीड कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, pd रीड csv, और जो फाइल हमने अपलोड कर दी थी और इसको ले लिया मैंने df में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, रीड कर लिया। अब इसकी कुछ वैल्यू देख लेते हैं कि जो अपलोड हुआ है वो क्या है। तो हम इसको मैसेज शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्ट्रीमलीट का राइट st.write। तो यहाँ पर df डॉट हेड 10 रो देख लेते हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं और अभी इसका क्या करंट आउटपुट आ रहा है। तो ये अभी रन हो रहा है। अब एक बार इसको जो इसका आउटपुट आ जाएगा, ये फाइनल हो गया। फिर हम इसको कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल में जाकर पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो हमें URL मिल जाएगा और वो ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, यहाँ ओपन हो रहा है वो अपने ब्राउजर में। जब तक ये रन करता है तब तक उसके बाद ये आउटपुट आता है हमारा। तो यहाँ अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये वाला सेट CSV फाइल अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया। तो जैसे सबमिट करूँगा मेरे पास इतना 10 रो दिख जाएंगे। अब आगे का क्या करना है, हम चाहते हैं कि यूजर जो हो एक इनपुट एंटर करे, यानी यहाँ पे जो कॉलम था हमारा स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम है, तो हम चाहते हैं कि उसको कौन से स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन देखना है उसकी आईडी एंटर करें।
तो हम स्ट्रीमलीट में क्या यूज करते हैं, st डॉट टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि वो टेक्स्ट था कॉलम। अब एंटर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी यहां से एंटर कर लेगा। इसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, तो हमने नम में स्टोर कर लिया। अब क्या करना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है। तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या करूँगा, पहले हम इसको ढूंढेंगे कि क्या ये स्टूडेंट कॉलम में ये आईडी प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सिंपली इक्वल टू क्या लिखेंगे, नम। अगर इक्वल टू नम आएगा ये, और जहाँ प्रेजेंट होगा तो उसकी और वो हमने ले लिया पी पे। और इसका आउटपुट दिखाने के लिए st डॉट राइट यूज करेंगे और df p, ये हमने यहाँ पे हम शो कर देंगे उसका। ओके, कैपिटल P है तो इसको चेंज कर देते हैं कैपिटल P। फाइन, तो ये हो गया हमारा पूरा। अब इसको यहाँ पे रीरन करते हैं वापस। सबमिट, ये आ गया। अब देखो क्या होता है, यहाँ तक सही है। अब जैसे मैं स्टूडेंट की कोई भी आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैंने एंटर किया, तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए, मतलब अगर रीरन वाले प्रॉब्लम नहीं होता स्ट्रीमलीट में, तो क्या होता, जैसे एंटर करेंगे हमें यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन दिख जाना चाहिए था। बट ये यहाँ पे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया, नहीं दिख रहा वो। बिकॉज क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी डाली, ठीक है, और एंटर मारा, तो एंटर मारते ही हमारा पूरा ये स्क्रिप्ट स्टार्टिंग से टॉप से बॉटम तक फिर से रिटर्न होगा। तो ये सारा रिटर्न होगा, फाइल अपलोड होगा, यहाँ पे सबमिट बटन पे आएगा और यहाँ चेक करेगा क्या फाइल और सबमिट दोनों है, दोनों ट्रू है। तो फाइल ट्रू है बट सबमिट बटन जो है, हमने पिछले सेशन में हमने उसको एंटर मारा था, इस सेशन में तो वो इसको फिर से फॉल्स कर दिया होगा, तो यहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होते ही वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इन द केस ऑफ स्ट्रीमलीट। तो इससे बचने के लिए, इससे सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं सेशन स्टेट। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमारा फाइल एंड सबमिट बटन अगर ट्रू है तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, तो हमें अपने जो यहाँ पे जो इसको हम फाइल को रीड करा रहे हैं, तो इसको हम सेशन स्टेट में रीड कराएंगे, सो डैट कि इवन हमारा रीरन के बाद भी ये सेव रहे। तो ये हो गया हमारा डॉट। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ओके, तो ये डॉट आ गया हमारा यहाँ पे डॉट df। अब यहाँ पे हमने इसको रीड कर ली। अब रीड करने के बाद ये इस वाले f से हटा लेंगे, इफ स्टेटमेंट से ये बाहर आ जाएगा। अब क्या चेक करेंगे, तो अगर df जो है हमारा इन सेशन स्टेट में है कि नहीं, यानी st डॉट सेशन स्टेट में अगर ये है तो इस पे वैल्यू जो होगी वो स्टोर होगी पहले से, ये हमें चेक करना है। तो ये हमने चेक कर लिया, अगर ये ट्रू है, वो सेशन स्टेट में ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है कि जो उसकी वैल्यू है वो दूसरे फाइल में ले लिया हमने, dp में ले लिया। तो इसको ले लिया st डॉट सेशन स्टेट डॉट df, इसको कहीं और स्टोर कर लिया। अब मैं dp को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, तो अपने जितने भी आउटपुट df थे जहाँ पे, वहाँ पे हम dp यूज कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा फाइनल। अब देखो इसको समझते हैं एक बार। तो क्या हुआ कि हमने यहाँ पे चेक किया ये फाइल एंड सबमिट बटन इज प्रेजेंट, तो हमें क्या करना है, और जो फाइल को रीड करनी है तो उसको सेशन स्टेट में स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो ये सेशन स्टेट में जैसे हमने फर्स्ट टाइम एंटर किया तो सेशन स्टेट में स्टोर कर लेगा df में। अब यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे आएगा तो df में चेक करेगा क्या वो सेशन स्टेट में है, तो यहाँ तो स्टोर हो चुका है तो सेशन स्टेट में है, तो फिर यहाँ से वो आगे dp में कन्वर्ट चेंज कर देगा और dp से हम आगे कर सकते, ठीक, मतलब जो भी ऑपरेशन करना चाहे कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, मतलब अभी कैसे सॉल्व हुआ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे जब जैसे ही रोल नंबर एंटर करेंगे तो वापस रिटर्न होगा,
तो रीरन होगा तो ये सबमिट बटन तो फॉल्स है अभी, तो यहाँ वो चेक करेगा, तो यहाँ चेक करेगा तो ये वाला तो फॉल्स हो जाएगा, तो मतलब ये दोबारा से ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। बट जैसे ही इस वाले लाइन पे आएगा वहाँ चेक करेगा क्या वो सेशन स्टेट में है, तो पिछले केस वाले से वो सेशन स्टेट में चला गया था डीएफ, तो इस वाले पूरे स्टेटमेंट को क्या करेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर ये जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पिछली बार वो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको करके देखते हैं, इसको कट कर दो, फिर से अपलोड करके देखेंगे। तो हमने यहाँ से अपलोड का कमांड डाला है, तो ये ब्राउज कर लिया हमने फाइल को और यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर दिया। ये हमारा ऐड आ गया और यहाँ पे मैंने सपोज कर लो ये 7 वाला कॉपी करके स्टूडेंट आईडी डाल देता हूँ। नाउ अब हमें ये आउटपुट मिल रहा है, यानी अब वो इन्फॉर्मेशन उसकी मिल रही है पूरी की पूरी। तो ये फायदा हुआ सेशन स्टेट का। तो सेशन स्टेट हमारा जो है रीरन की जो प्रॉब्लम है उससे बचाने के लिए हेल्प करता है। तो होप समझ में आया होगा। तो ये ऐसे हम सेशन स्टेट यूज करते हैं। थैंक यू।